ट्राइबल्स या देश के आदिवासी अक्सर देश की सबसे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में से देखे जाते हैं और ये जो मार्जिनलाइजेशन है, डेप्रीवेशन है, अक्सर सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल टर्म्स में दिखाई देता है। इन सारे मार्जिनलाइजेशन और इश्यूज़ को ठीक करने के लिए, फिक्स करने के लिए हमने कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कई सारे प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, स्कीम्स को लिया है और उसको इंटीग्रेट करके ट्राइबल वेलफेयर को हम इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार जो लैक्यूने है, यानी कि गैप है, लूप होल्स होते हैं इन पॉलिसीज़ के अंदर में, वो बड़ी समस्या को खड़ा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह। स्टडी IQ IAS के इस कवरेज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम आंध्र प्रदेश के एरिया के अंदर में जो कुछ ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स है, जो आदिवासीज़ के जो कुछ इश्यूज़ है, कुछ जो प्रोविजंस का एक वायलेशन दिखाई देता है और उसकी वजह से एक जो इनजस्टिस ट्राइबल्स के लिए नज़र आ रही है, उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पूरा मामला क्या है, एक बार हम समझते हैं। देखिए, 18 तारीख के आसपास ये न्यूज़ कवरेज आपको देखने को मिली थी, जहाँ पर NC/ST के जो कुछ सदस्य हैं, वो जब आंध्र प्रदेश के अंदर में जाते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, किस तरीके से ट्राइबल राइट्स लोगों तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं। ये अक्टूबर 2025 का दौरा था जब NC/ST के मेंबर्स वहाँ पर पहुँचे हुए थे, ठीक है ना। और NC/ST ने अपने इस दौरे के दौरान में मेंबर्स ने ये ऑब्जर्व किया, ये फाइंड आउट किया कि बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर हैं, चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो पेसा यानी कि पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ 1996 के एक्ट के थ्रू जिस चीज़ को हमने लाने की कोशिश की, जिससे हम शेड्यूल्ड एरिया के अंदर में भी जो सेल्फ गवर्नेंस है उसको प्रमोट कर सकें और कई तरीके का रियायत दे सकें, उनके एक्सप्लॉयटेशन को हम कर्टेल कर सकें। इसके लिए पेसा एक्ट को यहाँ पर लाया गया था। इसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में भी कई सारे ग्रीवांसेस को, समस्याओं को यहाँ पर देखा गया, ठीक है ना। LTR यानी कि लैंड रेगुलेशन ट्रांसफ़र और RAR यानी कि रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट। मतलब क्या, कई बार ट्राइबल्स को आप किसी प्रोजेक्ट, किसी लेट्स से डेवलपमेंट के पर्पस के लिए उनके एरिया से जब हटाते हो, यानी कि उनकी ज़मीनों को आप लेते हो। फॉर एग्जांपल, फ़र्ज़ कीजिए कि आपको एक डैम को बिल्ड करना है एक एरिया के अंदर में, उस डैम को बिल्ड करना या नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, कुछ भी आपको बिल्ड करना है, बनाना है। अब वहाँ पे स्थानीय जो जनजाति है उनको आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उनके एरिया को, उनकी ज़मीनों को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जब भी ऐसा करती है, वो उसके मुआवजे में कंपनसेशन के तौर पर ट्राइबल्स को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब भी ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर में भी कई सारे प्रॉब्लम्स को देखा गया।